अपनी सोच से अपने रियलिटी को चेंज कर पाना, इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दिया गया है। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यही शाहरुख खान का भी कहना है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पहले यह माना जाता था कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील तक भागना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन साल 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड्स में इस रिकॉर्ड को बना के एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर दिया। रॉजर बेनिस्टर आगे जाकर एक न्यूरो साइंटिस्ट बन गए, जिन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी से ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाया था। ये जो 4 मिनट का टारगेट था, ये उनके दिमाग में था। वो दिन रात इस रेस को विजुअलाइज करते थे, अपने आप को हर एक स्टेप लेते हुए सोचते रहते थे। उन्होंने ये सब करके दिखाया क्योंकि वो ऑलरेडी इस रेस को अपने माइंड में 1000 से भी ज्यादा बार जीत चुके थे। आपका दिमाग एक मसल की तरह है, अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करोगे तो आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे रॉजर ने अपनी रेस को दिमाग में जीत के रियलिटी में कन्वर्ट किया, वैसे ही आप भी अपने गोल्स को विजुअलाइज करके अचीव कर सकते हो। और सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करना है, अपने गोल्स को इस तरीके से सीरियसली लेना है जैसे आपकी अपनी जिंदगी इस पर ही डिपेंड करती हो। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो। दोस्तों, क्या आप इस आदमी को जानते हो? यह है एडी हॉल, जिन्होंने 500 किलो का वेट लिफ्ट करने का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने सही सुना, 500 किलो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 500 किलो एक घोड़े का वेट होता है, एक भालू का वेट 500 किलो होता है, एक ट्रक का इंजन 500 किलो का होता है, 10 एवरेज इंडियंस का वेट 500 किलो का होता है, एक छोटी कार का वेट 500 किलो का होता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एडी को समझाया था कि 500 किलो का वेट उठाना इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कभी किसी ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया। आज तक का मैक्सिमम डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड 465 kg है। इस पर सीधा 35 किलो बढ़ाना बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पर एडी हॉल ने यह कर दिखाया। और ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब एडी से खुद सुनो। I wasn't lifting 500 kilo off the floor. I was lifting a car off of my kids. And that's the only way I was able to do that lift. I had to train my brain to put myself in this scenario. It was such a hard thing to do. एडी हॉल ने विजुअलाइज किया कि वो वेट प्लेट्स नहीं उठा रहे, वो अपने बच्चों के ऊपर चढ़ी हुई कार को उठा रहे हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे, आपके थॉट्स और एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। साइंस भी मानता है कि आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप किसी चीज को पॉसिबल मानते हो या इम्पॉसिबल। और ये 2 माइंडसेट्स होते हैं जो आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी को शेप करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आइए देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का एक कोर बिलीफ होता है, वो ये कि एवरीवन हैज अ सेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो भी आपके पास दिमाग और टैलेंट है वो एक फिक्स्ड लेवल तक ही लिमिटेड है। तभी आप किसी 10-12 हजार कमाने वाले इंसान को जाके कहो कि वो महीने का 1 करोड़ भी कमा सकता है, तो वो कभी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएगा। उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी की लिमिट 40-50 हजार तक की ही है। अब जो इंसान अपने दिमाग में ही मैक्सिमम कैपेसिटी 50 हजार की बना के बैठा है, उसे कभी 1 करोड़ के सपने भी नहीं आएंगे। कैरल ड्वेक सोचने के इस तरीके को फिक्स्ड माइंडसेट कहती है। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है और आपको लगता है कि लाइफ एक पोकर गेम की तरह है जहां पर आपको फिक्स्ड कार्ड्स ही मिलते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, और आप उनके साथ फंसे हुए हो। अगर स्कूल में आपके मार्क्स अच्छा आए और पेरेंट्स ने आपको तारीफ की, तो आपको लगने लगता है कि आपके हाथों 2 इक्के लग गए, मतलब आप स्मार्ट और टैलेंटेड हो। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, स्कूल में कंपटीशन फेस करते हो, टेस्ट में मिस्टेक्स करते हो और चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हो, आपको लगता है कि शायद आपके कार्ड्स उतने अच्छे नहीं है जितने पहले लगता था। स्मार्ट और टैलेंटेड होने का इल्यूजन बनाए रखने के लिए आप उन चीजों का अवॉइड करने लगते हो जहां आप फेल हो सकते हो। जब काम मुश्किल लगता है, आप इंटरेस्ट लूज करते हो और दिखावा करते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इजी टास्क करते हो ताकि लोग आपकी फुल एबिलिटी को जज ना कर सकें। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में यही पैटर्न बार बार देखा। एक स्टडी में उन्होंने 5th ग्रेडर्स को पजल सॉल्व करने के लिए दिए। पहले पजल उनके लेवल के थे और सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पजल्स डिफिकल्ट हुए, वो बच्चे जिन्होंने पहले अपनी पजल सॉल्विंग एबिलिटी के लिए गिफ्टेड और टैलेंटेड होने का बिलीफ डेवलप किया था, उनका इंटरेस्ट और एफर्ट गिर गया। कैरल ने जब ये फिक्स माइंडसेट वाले बच्चों से पूछा कि क्या तुम ये चैलेंजिंग पजल घर ले जाओगे और प्रैक्टिस करोगे, बच्चों ने बहाना बनाया, इट्स ओके, आप रख लो, हमारे पास ऑलरेडी ये पजल्स हैं। लेकिन कैरल ने एक दूसरे ग्रुप के बच्चों का डिफरेंट बिहेवियर नोटिस किया। वो बच्चे चैलेंजेस से नहीं डरे, इनफैक्ट उन्होंने पजल्स को अपनी इंटेलिजेंस ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी समझा। गलतियां होने के बावजूद भी उन्होंने इंटरेस्ट और एफर्ट मेंटेन किया। एक बच्चा इतना एक्साइटेड था कि उसने कैरल से पजल्स के नेम्स लिखने की रिक्वेस्ट की ताकि मैं घर जाकर और पजल्स खरीद सकूं। ये वो बच्चे थे जिन्होंने एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया था। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि अगर लाइफ में उनके हाथों अगर ज्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं लगे, मतलब लो इंटेलिजेंस या लेस स्किल्स, तब भी वो इन्हीं कार्ड से जैसे तैसे जीत सकते हैं। एफर्ट और बेटर स्ट्रेटेजीज के साथ कोई भी गेम जीतना पॉसिबल है। सिंपल वर्ड्स में, कोई भी स्किल नेचुरल टैलेंट से नहीं बल्कि डेडिकेशन और इंप्रूवमेंट के प्रोसेस से आती है। आज ये कॉन्सेप्ट इंस्पायरिंग लगता है,
कि आप अपने इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हो, लेकिन 40 साल पहले साइंटिस्ट का जवाब ये नहीं था। 1980 से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, लेकिन आपके दिमाग की वायरिंग फिक्स्ड होती है, मतलब जो भी दिमाग को मिला है वही फाइनल है। लेकिन आज की रिसर्च कुछ और कहती है। साइंस ने प्रूव किया है कि आपका ब्रेन फिजिकली चेंज और ग्रो कर सकता है अगर आप एफर्ट और राइट स्ट्रेटेजीज से काम करो। अब ये बुक पढ़ के मुझे 3 ऐसे तरीके मिले जिनसे आप अपने माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकते हो। नंबर 1, फिजिकली ग्रो योर ब्रेन। कुछ साल पहले जब टैक्सी ड्राइवर्स जीपीएस का यूज नहीं करते थे, ब्रेन रिसर्चर्स ने लंदन के एक्सपीरियंस टैक्सी ड्राइवर्स के ब्रेन स्कैन किए। उन्होंने नोटिस किया कि जितना ज्यादा टाइम टैक्सी ड्राइवर ने लंदन के रोड्स पर ड्राइव किया, उनके ब्रेन का एक स्पेसिफिक रीजन जो कि स्पैटियल अवेयरनेस और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बड़ा होने लगा। ब्रेन स्कैन्स ने यह रिवील किया कि जितनी ज्यादा डिमांड टैक्सी ड्राइवर्स ने अपने ब्रेन पर डाली, यानी जितना कॉम्प्लेक्स लंदन का रोड सिस्टम उन्हें नेविगेट करना पड़ा, उतना ज्यादा उनका ब्रेन एक्सपैंड हुआ और उनका काम और इफेक्टिव होने लगा। नंबर 2, स्पीड अप योर ब्रेन। लेकिन हर ब्रेन रीजन फिजिकली एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसलिए कुछ ब्रेन रीजन्स को फास्टर काम करना पड़ता है। यह प्रोसेस कहलाती है माइलिनेशन। जब आप इंटेंसली फोकस करते हो और एक स्पेसिफिक स्किल को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, आपके ब्रेन सेल्स पर एक वाइट कोटिंग यानी कि माइलिन बनने लगता है। ये इंसुलेशन की तरह काम करता है, बिल्कुल कॉपर वायर्स की प्लास्टिक कोटिंग के जैसे, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फास्ट और क्लियर बनाती है। एक ब्रेन सर्किट जो माइलिन से कवर है, वो 10x फास्टर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है कंपेयर टू एक ब्रेन सर्किट जो माइलिन के बिना है। नंबर 3, रिवायर योर ब्रेन। जब आपके ब्रेन सर्किट्स माइलिन से कवर हो जाते हैं, तब आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट करना शुरू करता है। इस प्रोसेस को रिवायरिंग कहते हैं। सोचिए आपके घर का एक लाइट स्विच पहले सिर्फ एक लैंप को ऑन करता था, अब आप वायरिंग चेंज करते हो और एक ही स्विच से 2-3 लैंप्स ऑन होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपका ब्रेन भी नए टास्क के लिए मल्टीपल एरियाज एक्टिवेट करना सीख जाता है। एक पीयर रिव्यूड स्टडी ने प्रूव किया है कि जब गिटार प्लेयर्स हजारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तब उनका ब्रेन बिगिनर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। जब बिगिनर्स गिटार बजाते हैं तो उनका ब्रेन का सिर्फ एक रीजन एक्टिवेट होता है, जो उनके लेफ्ट हैंड की फिंगर को कंट्रोल करता है, जो नोट्स बजाते हैं। जब एक्सपीरियंस प्लेयर गिटार बजाते हैं तो उनका ब्रेन मल्टीपल रीजन्स एक्टिवेट करता है, इंक्लूडिंग फिंगर, पाम और लेफ्ट और राइट हैंड का पूरा एरिया। रीजन हजारों घंटों की प्रैक्टिस और स्ट्रगल ने उनके ब्रेन को रिवायर कर दिया, जिससे उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़ गया। आपका ब्रेन ग्रो, स्पीड अप और रिवायर कर सकता है, चाहे आपके जीन्स जो भी हों। इंटेलिजेंस का पोटेंशियल लिमिटलेस है अगर आप प्रैक्टिस और राइट स्ट्रेटेजी लगाते हो। जब आप ब्रेन की ये रियलिटी समझ जाते हो, आपका चैलेंजेस को देखने का तरीका भी चेंज होने लगता है। द IQ टेस्ट। IQ टेस्ट का पर्पस होता है हमारी जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करना। लोग अक्सर ये मानते हैं कि अगर किसी का IQ स्कोर हाई है तो वो लाइफ में बड़ी सक्सेस पाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। IQ टेस्ट के 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, ये जनरल इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं करता। दूसरी, ये लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं है। अब सुनो, जब अल्फ्रेड बिनेट ने IQ टेस्ट इन्वेंट किया, उनका मकसद लाइफ की सक्सेस प्रिडिक्ट करना नहीं था। वो तो बस ये देखना चाहते थे कि पेरिस के स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर किसी बच्चे का IQ स्कोर लो आता है, इसका मतलब ये था कि स्कूल को अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए, बच्चे को नहीं। सिंपल शब्दों में, एक बच्चे का IQ टेस्ट सिर्फ स्कूल के सिस्टम का रिफ्लेक्शन था, उसके फ्यूचर सक्सेस का नहीं। एक लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडी जिसे टर्मन स्टडी कहते हैं, उसमें हाई IQ बच्चों को ट्रैक किया गया। रिजल्ट, ज्यादातर हाई IQ वाले बच्चे सिंपल जॉब्स करते दिखाई दिए, जैसे कि पुलिसमैन, टाइपिस्ट या फिर क्लर्क। तो ये बात समझो कि इंटेलिजेंस और अचीवमेंट का आपस में इतना खास कनेक्शन नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि बाद की रिसर्च ये प्रूव करती है कि लाइफ में सक्सेस का असली फॉर्मूला है क्लियर गोल सेट करना और उन पर टिके रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और परसिस्टेंट रहना। अब सबसे अच्छी बात, ये स्किल्स सीखी जा सकती है। जब भी आप किसी को अपने हाई IQ का दिखावा करते हुए देखो तो खुद को कम मत समझना। हो सकता है कि उनका स्कूल सिस्टम अपर हैंड हो, लेकिन अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, परसिस्टेंट हो, तो आप लॉन्ग रन में उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। द रियल स्टोरी। क्या आपको पता है कि दुनिया के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट जैक्सन पुलॉक को आर्ट एक्सपर्ट्स ने कभी टैलेंटलेस और अनइम्प्रेसिव बोला था। उन्होंने कहा था कि पुलॉक में नेचुरल टैलेंट की कमी है और वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी पुलॉक आगे चलकर 20th सेंचुरी के बेस्ट पेंटर्स में से एक कैसे बन गए? जवाब है परसिस्टेंस। जब लोग उनके आर्ट का मजाक उड़ा रहे थे, तब भी वो पेंटिंग करते रहे। इतने परसिस्टेंट कि उन्होंने ग्रेट आर्ट टीचर्स का अटेंशन पाया और सीखने का डेडिकेशन दिखाया। सालों तक स्ट्रगल और प्रैक्टिस के बाद पुलॉक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बन गए। लोग अक्सर सोचते हैं कि मोजार्ट एक नेचुरली गिफ्टेड पियानो प्लेयर थे, लेकिन क्या आपको पता है कि 4 साल की उम्र तक मोजार्ट ने इतना पियानो बजाया कि उनके हाथ डिफॉर्म होने लगे थे। उनके फादर एक एक्सपर्ट पियानिस्ट और स्ट्रिक्ट टीचर थे, जिन्होंने मोजार्ट को डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करवाई। तो जब भी आप किसी को नेचुरली गिफ्टेड बोलते सुनो, तो उनकी रियल स्टोरी के पीछे का स्ट्रगल समझने की कोशिश करो। हर गिफ्टेड इंसान के पीछे हजारों घंटों की प्रैक्टिस और स्ट्रगल होती है। सक्सेस कभी भी एक मैजिक ट्रिक नहीं होती, वो हार्ड वर्क और परसिस्टेंस का एक रिजल्ट होती है। पास्ट ग्रोथ।
एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है अपने पास्ट स्ट्रगल्स पर रिफ्लेक्ट करना। सोचिए अपनी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकोगे, लेकिन आपने किसी तरह सीख लिया। शायद स्कूल में कोई सब्जेक्ट या स्पोर्ट था जहां आप इनिशियली स्ट्रगल करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगे और टैलेंटेड लगने लगे। या फिर अपने अर्ली स्कूल एक्सपीरियंसेस को याद करो जब आप सोशली ऑकवर्ड फील करते थे। सोचिए कि कैसे आपने करेज और स्किल्स डेवलप की और दोस्ती करना सीख ली। एक पर्सनल एग्जांपल की बात करूं तो स्कूल के दिनों में मैं मैथ्स में बहुत वीक था। अलजेब्रा और ज्योमेट्री मुझे कभी समझ नहीं आते थे और टेस्ट के टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता था। लेकिन ये रातों रात जादू से चेंज नहीं हुआ। मैं डेली प्रैक्टिस करने लगा और जब तक सॉल्व नहीं होता था तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं था। मैं अपने टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प लेता और मिस्टेक्स को एनालाइज करता। शुरुआत में गलतियां बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे। आज मैं उस फेज को याद करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं होती, चाहे स्टार्टिंग में कितनी भी टफ क्यों ना लगे। रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो 5 मिनट निकालो, अपनी लाइफ के 2-3 ऐसे मोमेंट्स लिखो जब आपको लगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे, लेकिन आपने किसी तरह इंप्रूव किया। नेक्स्ट टाइम जब आप न्यू चैलेंजेस अवॉइड करने लगो और फिक्स माइंडसेट का साइन दिखाओ, तो अपनी लिस्ट को देखो और अपने ग्रोथ माइंडसेट को रिन्यू करो। द प्रॉपर वे टू प्रेज। कुछ साल पहले एक स्ट्रगलिंग मां ने कैरल ड्वेक से अपने 10 साल के बेटे के बिहेवियर के बारे में बात की। उनका बेटा स्कूल टेस्ट में कंसिस्टेंटली 99% स्कोर करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड हमेशा उसे स्मार्ट होने की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये उसके लिए प्रॉब्लम बन गया है। मेरा बेटा स्कूल में इजीली टॉप करता है, लेकिन जब भी कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट या चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो वो उसे करना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर उसने डिफिकल्ट टास्क में ट्राई किया और फेल हो गया तो लोग उसे स्मार्ट नहीं समझेंगे। वो अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है और प्रिटेंड करता है कि वो सबसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में कभी अटेम्प्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर फेल हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो कैरल ड्वेक ने रिसर्च से ये प्रूव किया है कि पेरेंट्स का स्मार्ट और टैलेंटेड होने की तारीफ करना बच्चों के सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर सकता है। वो कहती हैं कि बच्चों को तारीफ पसंद है, स्पेशली जब उन्हें इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बोला जाए। ये उन्हें एक स्पेशल फीलिंग देता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। जैसे ही उनको कोई मुश्किल काम फेस करना पड़ता है, उनका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली गिर जाता है और उनकी मोटिवेशन जीरो हो जाती है। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि अगर बच्चों को उनकी मेहनत और डेडिकेशन के लिए तारीफ की जाए तो उनका फेलियर का डर कम हो जाता है। नए चैलेंजेस फेस करते वक्त भी उनका इंटरेस्ट और एफर्ट हाई बना रहता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नेचुरली इंप्रूव होता है। तो बच्चों को उनके अचीवमेंट के लिए तारीफ करते वक्त कभी भी स्मार्ट, टैलेंटेड और गिफ्टेड जैसे लेबल्स का यूज मत करो। ये बद्दुआ की तरह काम करते हैं, जो बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। उसके बदले उनकी मेहनत और डेडिकेशन को अप्रिशिएट करो कि मुझे तुम्हारा डेडिकेशन और मेहनत बहुत पसंद आई। तुमने अपना होमवर्क कितने फोकस के साथ कंप्लीट किया, ये मुझे बहुत पसंद है। मेहनत पर बेस्ड तारीफ उन्हें कंसिस्टेंट बनाती है और नए चैलेंजेस फेस करने के लिए मेंटली स्ट्रांग करती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट कर लूं तो क्या मैं अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने लगूंगा? कहीं मैं अपनी लिमिट्स भूलकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखूंगा? बिल्कुल नहीं। रिसर्च ये कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने वाले लोग अपनी करंट एबिलिटीज को फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के कंपैरिजन में बेटर समझते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप अपनी करंट एबिलिटीज को ऑनेस्टली देखने के लिए ओपन रहते हो, इवन अगर वो अनकंफर्टेबल या नेगेटिव भी हो। लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो तो आपको सिर्फ 2 चीजें दिखाई देती हैं, या तो पॉजिटिव फीडबैक जो आपको अच्छा लगता है, या फिर नेगेटिव फीडबैक जो आप अवॉइड करते हो। ऐसे में आपकी रियलिटी धुंधली होने लगती है। कभी आप अपने स्ट्रेंथ्स को ओवरहाइप करते हो तो कभी फेलियर्स का ब्लेम किसी और चीज पर डाल देते हो। धीरे धीरे आप खुद को प्रॉपरली समझना बंद कर देते हो। तो अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आपसे कहे कि तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो या तुम अनरियलिस्टिक सोच रहे हो, तो खुद पर डाउट मत करना। ये याद रखना कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ ह्यूमिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड आपको रियलिटी पहचानना सिखाता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बताई हैं कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट से। आप ये याद रखिए कि आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप करता है। रॉजर बैनिस्टर और एडी हॉल जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाते हैं, विजुअलाइजेशन और पर्सिस्टेंट एफर्ट के जरिए। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग लिमिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने वाले लोग अपने एफर्ट्स और स्ट्रेटेजीज के जरिए अपने पोटेंशियल को एक्सपांड करते हैं। सक्सेस का राज एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डेडिकेशन और एक पॉजिटिव माइंडसेट जो चैलेंजेस को ग्रोथ का मौका समझता है। माइंडसेट एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने थॉट्स और एक्शंस को कैसे अलाइन करते हो। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, विजुअलाइज करो, मेहनत करो और कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के पीछे लगे रहो। आपकी रियलिटी बदलने का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। अगर ये बातें आपको मोटिवेट कर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और इसे सभी के साथ शेयर जरूर करो।